ये भव्यता नवसाचा गणपति की है। ये श्रद्धा का सैलाब मन्नतों के राजा का है। ये रौनक लाल बाग के राजा की है। कहते हैं कि लाल बाग के राजा के दरबार में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर दूर दराज से पहुंचे भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इसमें विदेशों से भी आए भक्त शामिल होते हैं। इसीलिए आज आप न्यूज नेशन पर लाल बाग के राजा का साक्षात दर्शन कर लीजिए और मुरादें भी मांग लीजिए, क्योंकि लाल बाग के राजा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। आज हम आपको लाल बाग के राजा के दरबार में ले चलते हैं, जहां वे भव्य पंडाल में विराजमान हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लाखों हजारों भक्तों की कतार लगी है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए अगर आप लाल बाग आ रहे हैं तो आपको 3 चीजें तय करनी होगी। आप चरण दर्शन करना चाहते हैं, मुख दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मन्नत है, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग कतार लगती है। विघ्नहर्ता के दरबार तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतार, घंटों का इंतजार, इसके बावजूद भक्तों के माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। सबसे पहले कतार किस तरह से लगती है, कितनी ज्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ पर है, ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतार, और ये कतार है मुख दर्शन के लिए। आपको बता दें कि इसके अलावा चरण दर्शन के लिए अलग कतार लगे हुए हैं, और जिन लोगों की मन्नत पूरी हुई है उनकी कतार अलग है। अब ये जो कतार है ये देर रात से ही लगनी शुरू हो गई थी, और इन्हें बप्पा तक पहुंचने में कई बार 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। अब देख सकते हैं आप किस तरह से ये जिगजैग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिगजैग यहाँ से होते हुए आगे जो एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, वो ब्रिज से लोग जो हैं वो दूसरी तरफ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद एक बार फिर से इसी तरह का जिगजैग यहाँ पर भी दिखाई देता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसी तरह की भीड़ या इससे और ज़्यादा भीड़ जो है वो इस पंडाल के बाहर भी है, क्योंकि करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार को पार करने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ भक्त बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, मन्नतें मांगते हैं और बप्पा उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए जो भक्त यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश भर से, या कह सकते हैं दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। ये आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है, लंबी लंबी ये कतार जो है, ये घंटों से इंतजार कर रहे हैं, इस कतार में चल रहे हैं बप्पा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कैसे पूरे परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग जो हैं वो यहाँ पर भगवान गणेश के दर्शन के लिए, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हुए हैं। मैम, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं यहीं से, मुंबई से हूँ। ठाणे। कितने देर से आप लाइन में रहे? समझिए 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप लाइन में रहे। आप कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात से लालबाग के दर्शन के लिए आए हुए हैं। कितना विश्वास है लोगों को लालबाग? बहुत ज्यादा। हम लोग कंटिन्यू 3 इयर्स से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ। आप लेकर आते हैं सबको? हाँ, सबको लेके आते हैं, ये पूरा परिवार है हमारा। भगवान गणपति का ये दरबार पूरे 10 दिनों तक इसी तरह से गुलजार रहता है। इसी तरह की कतार, इसी तरह की श्रद्धा और इसी तरह की बेताबी भी। इसी तरह की भीड़, इसी तरह का जो अरेंजमेंट है वो पूरे 11 दिन लालबाग के राजा के दरबार में दिखाई देता है। और जब 11वें दिन लालबाग के राजा को आखिरकार यहाँ से विसर्जन के लिए लेकर जाया जाता है, तो यही लोग जो हैं वो नम आंखों से बप्पा को विदा करते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, लाल बाग के राजा का भक्त तो पूरा बॉलीवुड है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे इस पंडाल में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं।
गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और बप्पा का आशीर्वाद लिया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे कार्तिक आर्यन ने बप्पा के चरणों में माथा टेका और नारियल अर्पित किया। दूसरे दिन तो जैसे बप्पा के दरबार में फिल्मी सितारों की कतार ही लग गई। लाल बाग के राजा के दरबार में बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल नंगे पांव दौड़ी चली आई। पंडाल के अंदर ईशा देओल ग्रीन साड़ी में दिखाई दे रही है। ईशा देओल ने बप्पा के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद मांगा। लाल बाग के राजा के परम भक्त वरुण धवन भी एथनिक ड्रेस में बप्पा के दरबार पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। माथे पर टीका लगाए वरुण धवन पीले कुर्ते में नजर आए। बाद में उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल भी बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाकर आए हैं। विकी कौशल के पहुंचते ही उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया। सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। फिर काफी मशक्कत के बाद वो भीड़ के बीच से बाहर निकल पाए। गणपति बप्पा एक्टर नील नितिन मुकेश के घर भी पधारे हैं। घर से फुर्सत मिलते ही नील नितिन मुकेश अपनी पत्नी के साथ लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे और उनका दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सियासतदानों का भी लाल बाग के राजा के पंडाल में तांता लगा हुआ है। गणेश उत्सव के पहले दिन ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ बप्पा के चरणों में पहुंचे। इस मौके पर उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी नजर आए।